कहीं भारत को जोड़कर इंडिया को जिताने की कवायद चल रही है, तो कहीं एक देश एक चुनाव की। उधर भारत समझ नहीं पा रहा है कि पिछले 75 सालों में जो कवायद की गई उसका लाभ उसे क्यों नहीं मिला, और इंडिया के बासिंदे न सिर्फ अमीर होते गए बल्कि उनके हिस्से को भी मार लिया, जिसकी वजह से वो राशन की कतारों में खड़े नजर आते हैं। कहा भी गया है, अब मैं राशन की कतारों में खड़ा नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई है कि बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट कर शर्माता हूँ। अपने नींदों की लहू पोंछने की कोशिश में जागते जागते तक जाता हूँ, सो जाता हूँ। कोई चादर समझ के खींच ना ले फिर से, मैं कफन ओढ़कर फुटपाथ पर सो जाता हूँ। आपको याद है ना कि कैसे टमाटर के लाल होने की बाबत जब एक केंद्रीय मंत्री से सवाल होता है तो उनका जवाब क्या होता है। भारत में रहने वाले किसानों की जमीनें छीनती जा रही हैं, वो खेत से वंचित होता जा रहा है, शहर दर शहर रोजगार की तलाश में भटकते नजर आता है, ताकि इंडिया के बासिंदों को सुख चैन नसीब हो सके, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। वे भारत के बासिंदों की गाढ़ी कमाई से जुटाई रकम को वाया बैंक लोन के रूप में प्राप्त कर करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटाएं और विदेशों में जा बसें और ब्रांड इंडिया को चार चांद लगाएं, जबकि भारत मलिन बस्तियों में रहे, राशन की कतारों में खड़ा नजर आए। भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कौन है भारत? ये बड़ा सवाल है। क्या हाशिए पर पड़े लोग, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं, किसान, ग्रामीण आबादी, यही तो है भारत। और कौन है इंडिया, ये बताने की जरूरत नहीं। जो महानगरों में बहुमंजिली इमारतों में एंटीला में रहता है, उससे भी संतोष नहीं है, विदेशों में चला जाता है और वहां साम्राज्य बसाता है। भारत और इंडिया के बासिंदों के बीच खाई इस कदर बढ़ गई है कि 1% धन्ना सेठों के पास देश की 40% दौलत है। इंडिया के मन से जिस धन्ना सेठ का नाम लिया गया और उसकी संपत्ति के संबंध में कांग्रेस के चश्मचिराग राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जी हां, वही अरबपति गौतम अडानी। एक आंकड़ा बताता है कि यदि गौतम अडानी पे मात्र 1% टैक्स लगा दिया जाए तो ये 1.79 लाख करोड़ रुपए बैठेगा, और इतनी रकम से देश में एक साल तक 50 लाख प्राइमरी टीचर्स को नौकरी पे रखा जा सकता है। ये है इंडिया। भारत की अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर यदि 2% टैक्स लगा दिया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। देश के सबसे 10 अमीर अरबपतियों पर 5% एक मुश्त टैक्स लगा दिया जाए तो इससे जितनी रकम सरकार को हासिल होगी वो 2022-23 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुल बजट यानी 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय के बजट से 1.5 गुना अधिक बैठेगा। ये है इंडिया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत
कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी असमानताएं बनी हुई हैं। हालांकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत गान हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के 5.27% की तुलना में ग्रामीण आबादी का 19.28% बहुआयामी रूप से गरीब है। बहुआयामी गरीबी का मतलब ये हुआ कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मानकों में बहुत कमी है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, अभावों से जूझ रहा है। इसी नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि दुनिया भर में अत्यधिक गरीबों की संख्या 7.1 करोड़ बढ़ी है, जिसमें 80% के करीब भारत में है। बिहार, जहां से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई है और जहां के नेता नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़कर उन्हें हटाना चाहते हैं और भारत को जोड़कर इंडिया को लाना चाहते हैं, वहां आलम है कि सर्वाधिक गरीबी है। हालांकि चचा भतीजा की सरकार इस बात से संतोष कर सकती है कि पहले की तुलना में गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है। देश में गरीबी की दर जहां 13.51% के हिसाब से घटी है, वहीं बिहार में यह दर 16.65% है। इस दौरान बिहार में करीब 36 लाख प्रधानमंत्री आवास बने हैं। पूरे भारत में 13.51 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं इसमें 2.25% लोग बिहार के ही हैं। पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर आए लोगों की संख्या का 16.65% व्यक्ति बिहार से है। 2015-16 में गरीबी का प्रतिशत 51.89% था, जो अब घटकर 33.76% हो गया है। यानी बिहार में 18.13% गरीबी कम हुई है। बिहार के बाद जिन राज्यों में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में 15.94%, उत्तर प्रदेश में 14.75% और उड़ीसा में 13.66% और राजस्थान में 13.55% गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ये नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं। ये तो रही आंकड़ों की बात, लेकिन भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, बावजूद इसके भारत संवरेगा, आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि भानुमति का कुनबा जोड़कर नरेंद्र मोदी को तो हटाया जा सकता है, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा सकती है, लेकिन भारत को इंडिया के बराबर लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होना होता तो दादी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब पिता को मौका मिला तो गरीबी को तो नहीं हटा पाए, लेकिन वर्ष 1985 में उड़ीसा के कालाहांडी में मुनादी कर दिया, सरकार जब 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक मात्र 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। देश की जनता को बताया कि केंद्र सरकार 1 रुपये भेजती है तो गांव में 15 पैसे ही पहुंचते हैं। और उसी परिवार का पोता यानी गांधी नेहरू परिवार का चश्मो चिराग राहुल गांधी जब 2008 में यवतमाल पहुंचता है
कलावती की झोपड़ी में जाता है, कलावती की चर्चा संसद में करता है, खूब तालियां बिटोरता है। जाना भी चाहिए। चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोगों को रूरल टूरिज्म के लिए कलावती के झोपड़े में अवश्य जाना चाहिए, और जब वहां से लौट कर आए तो आलू की फैक्ट्री भी जरूर लगानी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद गरीबी के आंकड़े नहीं बदलते, भारत और इंडिया के बीच का फासला नहीं मिटता। दुर्भाग्य से इस देश में न तो दादी के नारे के अनुरूप गरीबी हटी और न ही पिता के भ्रष्टाचार संबंधी मुनादी के बाद भ्रष्टाचार रुका, और न ही पोते के कलावती के झोपड़े में घूम आने और फोटो सेशन के बावजूद कलावती की दशा बदली। और आलम यह है कि आज भी उसी परिवार का चश्मो चिराग सब्जी विक्रेता रामेश्वर की व्यथा सुनकर भाव विह्वल हो जाता है, और इंडिया के बासिंदे अदानी की बढ़ती संपत्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है और रामेश्वर की थाल सजा रहा है। भारत को जुड़ना चाहिए, लेकिन इंडिया को जीत मयस्सर हो इसके लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि भारत गरीबी के इस दुष्चक्र से बाहर आए और इंडिया के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके, तभी इस जुड़ाव और जीत की सार्थकता है। जहां तक प्रचारक प्रधानमंत्री ने बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन के खतरे को भांपते हुए एक देश एक चुनाव की जो कवायद शुरू की है, इसकी जरूरत तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन के मंच से वामपंथी नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने सही ही कहा है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, भाजपा को ये जुनून था कि एक देश, एक संस्कृति, एक देश, एक जात, एक देश, एक भाषा, एक देश, एक टैक्स, और अब एक देश, एक चुनाव, फिर ये एक देश, एक पार्टी, और उसके बाद एक देश, एक लीडर। ये उनका जुनून है। जाहिर है इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है, और जिससे वो परेशान है। भारत की पहचान ही उसकी विविधता है, और उसी विविधता की देन है भारतीय लोकतंत्र। चुनाव एक साथ हो या अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव पारदर्शी होनी चाहिए, सियासत इसकी कवायद करे तो भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। धन्यवाद।